ऑल्ट के साथ F3 क्रिएटिव कंपोनेंट डाल दोगे, ठीक है। इसका पूरा फॉर्मेट को आप फिल कर लोगे, ठीक है। और आखिरी में जो है यहाँ पर स्टेट मध्य प्रदेश, ओके, और डेट 25 रहने दो, ओके। देन इंटर इंटर इंटर, ओके, ये आपने इंटर कर दिया। अब अपन क्या करते हैं कि F11 को यूज़ करते हैं, ओके, और स्टेटरी टैक्सेशन पे जाते हैं, इंटर, ठीक। यहाँ से तुम चालू करते हो GST, ठीक है। अनेबल गुड्स एंड द सर्विस टैक्स GST यस कर दोगे, और सेट अल्टर GST डिटेल्स इसको भी आपको यस कर देना है, ठीक है। ये फॉर्मेट को ऐसे ही फिल कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ यहाँ पर हमें GST का टिन नंबर डालना, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि मध्य प्रदेश का जो कोड होता है वो 23, ठीक है, और उसको अल्फ़ा न्यूमेरिकल लेना। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 23 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 A1Z5 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिकल हो जाएंगे, और इसके बाद आप करोगे कुछ नहीं, इंटर 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 इंटर, ये सब इंटर कर देना है, इसको अपन को कुछ नहीं करना, ठीक है। और ये सेट अल्टर GST रेट डिटेल्स है, इसको आपको कर देना है यस, ओके। टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल कर दोगे, और इंटीग्रेटेड 10%, ठीक है। टैक्स को अपन ने इंटर किया, देन इंटर 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 इंटर, ओके। कंट्रोल A के माध्यम से भी इसे सेव किया जा सकता है, ओके। ये तो आपकी एंट्री तैयार हो गई। अब अपन सीधा आप क्या करते हो, अकाउंट वाउचर पे आते हो, ओके, और F9 की प्रेस करते हो। ये अपने F9 की प्रेस किया, इनवॉइस नंबर जो रहेगा आप इनवॉइस नंबर डाल देते हो, आज की डेट डालते हो। यहाँ आते अपन पार्टी नेम। अच्छा, ये जितना फॉर्मेट है अपन चाहें तो लेज़र अकाउंट के अंतर्गत भी जाकर उसका लेज़र तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट इसीलिए बताया क्योंकि आपको सरल समझना है। पार्टी नेम ऑल्ट के साथ आपने सी किया, यहाँ पर अपन कर देते हैं SOHN सोहन अकाउंट्स, ठीक है। और सोहन क्या है, संडी क्रेडिटर्स हैं, ओके। मेंटेन बिल वाइव नो कर दो, ठीक है। ये अपन को कुछ नीचे ही इन्वेंट्री को यूज़ करना है, ठीक है, ओके। ये सब ओके ओके कर दोगे। मैंने जैसे पहले बोला हुआ है, यहाँ पे GST रेगुलर कर देना है, ठीक है। देन इंटर, यहाँ पे भी वही कोड आप डाल देते हो, टिन नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 A1Z5 कर दिए, ठीक है। यहाँ सेट अल्टर GST डिटेल यस, हर जगह अपन को क्या करना है, उसे यस कर देना है। इसको भी आपने पूरा यस कर दिया, ये ठीक है। ये भी फॉर्म को जहाँ जहाँ आपको फिल करना है, फॉर्म को फिल कर दिया। अब अपन आपके पास आती है परचेज लेज़र, तो इसमें क्या करना है, इसको भी आप ऑल्ट के साथ सी करते हो, और ये परचेज अकाउंट डाल देते हो, ओके। ये नगद की एंट्री है, ये सब बतानी पड़ती है आपको, ठीक है। देन इंटर, ठीक है। इन्वेंट्री, ये कॉस्ट सेंटर वगैरह नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ से इन सबको अलग कर देना, एप्लीकेबल दे देना, सेट अल्टर GST डिटेल यस कर दोगे, ठीक है। ये यस किया। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, तो अपन परचेज टैक्सेबल ले लेंगे, ठीक है, ओके। इंटीग्रेटेड 10% डाल दिए तो ये डिवीज़न हो जाएगा। यहाँ पर अपन सर्विस पे नहीं, गुड्स पे ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई सामान खरीदोगे तो होगा। यहाँ पे भी आपको क्या करने है, ऑल्ट के साथ सी किया, यहाँ पे डाल देते हैं अपन फैंटा, ओके। ये अपने प्रोडक्ट का नाम हो जाता है। ऑल्ट के साथ सी, इसको कर दिया अपने कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। इंटर इंटर इंटर, सेट अल्टर जो है GST डिटेल्स, इसको आपको यस कर देना है, ठीक है। इसको भी आप टैक्सेबल कर देते हो, जहाँ जहाँ दिया हुआ है सेट अल्टर उस स्थान पर आपको यस कर देना है। ऑल्ट के साथ सी करोगे, लीटर सिंबल में लीटर, ठीक है, इंटर कर दिया। या GST एप्लीकेबल कर देना, सेट अल्टर GST डिटेल जहाँ दिया है सबको ओके कर देना। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऑन वैल्यू पे ले रहे हो, ठीक है। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटीज टैक्सेबल कर दिया, ओके। देन इंटर, इसको भी 10% डिक्लेयर कर दिया आपने, ओके, गुड्स के ऊपर। देन इंटर 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 इंटर, ये बोलता है कि कितना। तो अपन जनरली क्या कर रहे हैं कि फैंटा को जो लिया है आपने 1000 रुपये का फैंटा ले लिया, ठीक है।
ये इसका गोडाउन भी बता दूँ, ठीक है। अपन ने यहाँ पे कितना 100 क्वांटिटी में लिए 10 के भाव से, तो 1000 रुपये हो जाएगी। ओके, इंटर। अब आप क्या करते हो, ऑल्ट के साथ सी, तो अपन को CGST SGST सब बताना पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले बना लेते हैं CGST, ठीक है। ये केंद्र के लिए हो जाएगी, सेंटर के लिए हो जाएगी, और इसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हो जाएगा। देन इंटर GST, देन इंटर, यहाँ पर अपन सेंट्रल टैक्स ले रहे हैं, देन इंटर टैक्स टाइप सेंटर, ठीक है। बाकी सबको आपको नो कर देना है, ठीक है। और यहाँ से भी आप इसको नो देन इंटर, ठीक है। अमाउंट कितना निकल गया, 50 रुपये निकल गया, ठीक है। 10% दिए तो 5 बढ़ जाएगा। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे भी ऑल्ट के साथ सी किया, SGST, ठीक है। ये स्टेट का हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स, GST। अब ये स्टेट टैक्स ले लिया, ओके। देन इंटर, देन इंटर, ओके। देखिए निकल गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो निकालता है, इसका मतलब आपकी प्रोसेस बिल्कुल परफेक्ट है, तभी आंसर आ रहा है। अगर कहीं प्रोसेस में कोई दिक्कत जाएगी तो वो आपको नहीं लेगा। ये आपने कर दिया यस, ठीक है। अब आप क्या करते होगे कि इसका आंसर जाके कहाँ देख लेते हो, डिस्प्ले में जाके देख लेते हो। डिस्प्ले पे गए, स्टेटरी रिपोर्ट्स के अंतर्गत GST में गए, और GST TR2 इस पर जाकर आपको क्लिक करते हो, ये पूरा का पूरा आपका GST बिल निकल जाता है। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रोसेस हो जाती है GST निकालने की, ठीक है, ओके।